ओम। आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु। आपके सर्व कर्म, समूचा प्रयास, यह समूची सृष्टि मेरे लिए है। मुझ आत्मा के उत्थान के लिए है, भोग के लिए है, महाप्रयाण के लिए है। इसका समूचा प्रयोजन केवल मात्र मुझ आत्मा के लिए। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज स्वस्ति वाचन प्रकरण के 20वें मंत्र पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उच्चारण देखते हैं। यं देवासो वथ वाजसातौ यं शूर ताता मरुतो हिते धने प्रातर्या वाणन रथ मिंद्र सान सिम ऋष्यन ऋष्यन तमा रुहेमा स्वस्तई। संहिता पाठ भी देखिए, बहुत कठिन नहीं है मंत्र, सरल ही है। ओम यं देवासो वथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने
प्रातर्यावाणन् रथमिन्द्रसानसिमरिष्यन्तमारुहे मा स्वस्तये। ये इसका शुद्ध उच्चारण संहिता की दृष्टि से। तो एक बार आप लोग इसका उच्चारण कीजिए। ॐ यं सूर्यशातामरुतो हिते धने बहुत अच्छा उच्चारण। चलिए, तो कुछ लोगों से सुन लेते हैं। सत्य प्रकाश लोहान जी। ॐ यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणमृतमिन्द्रं शानसिं मरिषन्तमारुहे मा स्वस्तये। ठीक है। गौरव। ॐ यं देवासोऽवथ वाजसातो यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणन् रथमिन्द्रसानसिमरिष्यन्तां रुहे मा स्वस्तये। अच्छा प्रयास। एक त्रुटि है। देखो, यहाँ पर जब आपने किया ना सान सान सीमा ऋष्यंतमा, ऐसा होगा इस शब्द का उच्चारण। रथमिंद्र सान सीमा ऋष्यंतमा। चलिए, एक दो व्यक्तियों से और सुन लेते हैं। चलिए, अवनी बेन की आईडी से कोई जुड़े हैं? जी नमस्ते आचार्य, मैं देवांग। जी। यं देवासो वतं वाजसातो यशुर्शाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथेमिन्द्रं शानासिमरस्यन्त्मा रहेमा स्वस्तेय। अच्छा प्रयास। कुछ एक त्रुटियां हैं, वैसे प्रयास अच्छा है। जी अशोक जी। ओम जी। यं देवासोऽवथ वाजसातो यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रात्रैवारणं रथमिन्द्र सानसिंह ऋष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये। अच्छा उच्चारण है। सबसे पहली त्रुटि आपकी सूरा, ऐसा नहीं, शूर साता। ये शब्द का शूरसाता, हाँ जी, शूर साता नहीं, शूर शूर। शूर। दूसरी त्रुटि प्रातर्यावाणन, प्रातर्यावाणन। प्रात्रयावाणं, प्रात्र प्रात्र यानी प्रातर्यावाणन। प्रातर्यावाणं। और तीसरा देखो साना सीमा ऋष्यंतम। हाँ ठीक है। विनोदनी जी। जी विनोदनी माता जी। जी। ओम यं देवासो वथ वाजसातो यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र
शानसी मरिष्यन्त मारु हेमा स्वस्तये। बहुत सुंदर। चलिए, हाँ, दिगंबर जी से और सुन लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करते हैं। ॐ यं देवासो वत वाजसातो यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावानन्द्रतमिन्द्रं सानसीं रिषन्तमारुहे मा स्वस्तये। बढ़िया उच्चारण। सान सिमृश्यंता नहीं करेंगे, सान सीमा। मकार भी तो पूरा है ना? जी ठीक। चलिए, कुछ अभी लोग बचे होंगे तो हाँ जी आचार्य जी, मैं बोलूं? हाँ, रुकिए। जो लोग बचे हैं वो अपना अभ्यास कर लेंगे, तो उनसे कल की कक्षा में फिर सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने परसों एक विचार किया था ना कि अब हम प्रयास करेंगे इस कक्षा को सभी से सुनने में। जो हमारा पूरा समय चला जाता था कक्षा का, अब लगभग आधे या 10 लोगों से आज सुनेंगे, 10 लोग कल वाले मंत्र को बोलेंगे। हाँ, एक इसमें हम ये रख देते हैं, यदि किन्हीं को इस मंत्र के उच्चारण में कोई कठिनाई होगी तो वो हमसे पूछ सकते हैं, उनके लिए ये सुविधा हम अवश्य रखेंगे। अभ्यास करते समय यदि किन्हीं को कोई कठिनाई हो, और कक्षा के जो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह आपको भेजे जाते हैं उनसे जब आप मिलाएं तब कोई समस्या होती है, तब नहीं पकड़ में आता है, तो अगले दिन आप कह सकते हैं कि आचार्य जी वो मंत्र मुझे पकड़ में नहीं आया, तो वो मुझे बता दीजिए और आज मुझे अवसर दीजिए। उसके लिए एक विकल्प है। आइए अब इसके भाष्य पर विचार करते हैं। देखिए, इसमें यंग शब्द आया, यंग। जब संहिता पाठ करेंगे तो इसको नकार उच्चारण करेंगे, और जब इसका पदच्छेद हो जाएगा तो ये शब्द हो जाएगा यम। जैसे यह यौ ये यम यौ यान, ऐसा है ना। यम अर्थात जो, रथम जिस रथ की। अब रथ यहां पर क्यों कहा है, ये प्रश्न उठता है, या रथ शब्द का अर्थ यहां पर क्या किया जावे, ऐसा आता है। तो देखो, रथ कहते हैं जिसमें 2 पहिए होते हैं। अब मनुष्य देह को कहें देखें तो उसमें भी 2 पहिए होते हैं, अर्थात 2 पग होते हैं, और जो रथ होता है उसमें भी 2 ही पहिए होते हैं। इसलिए यहाँ पर रथ शब्द का शरीर भी अर्थ किया जा सकता है, और 2 पहिए वाला जो रथ होता है वो भी अर्थ किया जा सकता है। देवासहा, जिस शरीर की अथवा जिस 2 पहिए वाले रथ की। देवासहा मनीषी लोग, वाजसातौ पदार्थों की प्राप्ति और उनके उपभोग के लिए, अन्नादि जो पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति और उपभोग के लिए अवथ रक्षा करते हैं। जिस शरीर की अथवा रथ की भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए तथा उपभोग के लिए विद्वासः विद्वज्जन, विद्वान, मनीषी, बुद्धिमान लोग रक्षा करते हैं। और दूसरी बात क्या है, यम रथम, और जिस रथ की। अब रथ यहाँ पर वही या तो शरीर कहे या तो रथ, दोनों अर्थ कर लेते जाएंगे। मरुतः, मरुत लोग। मरुत किसको कहते हैं, जो वेगवान है, जो बलशाली है। ऐसा। शूर सातव, अब मरुत के लिए स्पष्टीकरण दिया कि वो मरुत कैसे है, शूर सातव, जो शूरवीर है, जो शूरवीर है वो है मरुत। और जैसा ऊपर कहा, यम रथम, जिस रथ की, जिस शरीर की,
शूरवीर लोग शूर सातव युद्ध में वीर योद्धाओं की प्राप्ति तथा धने हिते धन पाने के लिए अवथ रक्षा करते हैं। इंद्र, हे परम ऐश्वर्यवान परमात्मा, ऐसे अर्थात ये जो समस्त ऐश्वर्य हैं, इन समस्त ऐश्वर्यों का जो आदि मूल कारण है, इन समस्त ऐश्वर्यों का एकमात्र स्वामी है जिसने ये सभी ऐश्वर्य प्रदान किए हैं, ऐसे इंद्र, हे परमात्मा, प्रातर्यावणम रथम, प्रातः काल उठते ही कर्मों में संलग्न हो जाने वाले शरीर रूपी रथ या पहियों वाले रथ पर स्वस्थये आरुहेमा, हम सवार हो जावें कल्याण के लिए। प्रातः काल उठते ही हम शरीर रथ करें तो शरीर रूपी रथ पर, और पहियों वाला रथ करें तो पहियों वाले रथ पर। अर्थात हमारा जो कार्य आरंभ होना चाहिए वो प्रातःकाल उठते ही हो जाना चाहिए। किस लिए? आरुहेमा, हम उस पर आरूढ़ हो जावें, सवार हो जावें, उसके ऊपर चढ़ जावें। किसके लिए? स्वस्थ कल्याण के लिए। अब शरीर रूपी रथ पर प्रातःकाल उठते ही आरूढ़ होने की बात कहिए और कल्याण के लिए कहिए, तो देखो एक बात स्मरण करो, प्रातः उठते ही धर्म का चिंतन करते हुए, धर्मार्थ का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करे। प्रत्येक मनुष्य, ऐसा कहते हैं ना, धर्म अर्थ का चिंतन करते हुए और योगाभ्यास करे। योगाभ्यास के उपरांत अग्निहोत्रादि और उसके उपरांत फिर अपने जो अन्य कर्तव्य हैं, जो अन्य कर्म हैं, उनमें लग जाए, उनमें संलग्न हो जाए। आगे देखो, ये जो रथ है जिस पर आरूढ़ होने की बात कही है, जिसकी रक्षा शूरवीर किया करते हैं और जिसकी रक्षा के लिए प्रयत्न मनीषी अर्थात विद्वान लोग किया करते हैं, ये रथ है कैसा आखिर? कहा सानसिम, जिससे भोग्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, और दूसरी विशेषता क्या है? आरिष्यंतम, जो नष्ट नहीं होता, ऐसा अर्थ किया है। ये रथ ऐसा है जो नष्ट नहीं होता, लेकिन हम देखें ये तो नष्ट होता है, चाहे शरीर हो चाहे रथ हो, ये दोनों नष्ट होते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट होती है, प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है उसमें, प्रतिपल उसमें क्षय हो रहा है। और यहां पर वेद कहता है कि वह रथ आरिष्यंतम है, नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसा तो प्रायः संगति नहीं दिखती ना। देखो संगति देखते हैं, मंत्र में ये जो रथ शब्द का प्रयोग है, एक तो ये दो अर्थों वाला है, जैसा हम पहले ही कह चुके हैं। अर्थात रथ शब्द का अर्थ रथ भी करेंगे जिसमें दो पहिए होते हैं, जिसमें आरे लगे होते हैं, और शरीर भी करेंगे। एक बात, शरीर को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। जैसा कि कहा कि विद्वान लोग शरीर की रक्षा करते हैं और शूरवीर लोग भी शरीर की रक्षा करते हैं। पहले शरीर रूपी यानी रथ का अर्थ शरीर करते हैं, तब देख रहे हैं विद्वान लोग शरीर की रक्षा करते कैसे?
उचित अन्न आदि से। अगर अन्न आदि पदार्थ शरीर को यथावत समय पर ऋतु आदि का ध्यान रखते हुए ना दिए जाए तो शरीर का अस्तित्व बिगड़ जाता है। कई लोग अति तप करते हैं, उनकी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। अब प्रश्न ये होता है कि भाई शरीर को अन्न आदि देते हैं, लेकिन प्रायः अधिकांश मनुष्य जीवन में रोग देखने को मिलते हैं। समाधान क्या हो? तो देखो, बहुत ऋषियों ने बहुत अनुसंधान किया है। अगर हम किसी एक बात को भी पकड़ लें तो हम आराम से इस रथ पर आरूढ़ होकर के स्वस्थ कल्याण के लिए इस नौका को, इस वैतरणी को पार कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, केवल 3 शब्द पकड़ लेने, हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। ये 3 सत्ताएं, 3 स्थितियां ऐसी हैं जिससे रोग आएंगे ही नहीं। ऋतभुक का अर्थ होता है ऋतु के अनुसार भोगने वाला, अर्थात जिस ऋतु में जो फल सब्जी होते हैं उस ऋतु में उन्हीं फल सब्जियों आदि का प्रयोग करना। अब क्या होता है, चल रही है ग्रीष्म ऋतु और खा रहे हैं हरा साग, पालक, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं। चल रही है ऋतु शरद और उसमें प्रयोग किया जा रहा है कटहल। ऐसा बहुत कुछ चलता है। मूली चलती है, जबकि मूली केवल शरद ऋतु में उपभोग में लाए जाने वाला पदार्थ है। किंतु आज देखें तो विवाह या अन्य कोई उत्सव हो, कोई अवसर हो, प्रत्येक ऋतु में मूली उपलब्ध है, प्रत्येक ऋतु में टमाटर उपलब्ध है, और आश्चर्य की बात यह प्रत्येक ऋतु में हरी मिर्च उपलब्ध है। ये ऋतु के अनुकूल कभी है ही नहीं, और जो ऋतु के अनुकूल नहीं है वो हितकारी नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। जो ऋतु के अनुकूल नहीं, अर्थात ऋतु में होने वाला नहीं है, उसी ऋतु में होने वाला पदार्थ जो नहीं है, जिसको अन्य प्रक्रियाओं से आप तक पहुंचाया जा रहा है, हम तक पहुंचाया जा रहा है, यदि उसका उपभोग करेंगे तो निश्चित बात है वो हितकारी नहीं होगा, अहितकारी होगा, रोग उत्पादक होगा। और एक और बात आई इसमें, क्या? मितभुक। मितभुक किसे कहते हैं? मिताहारी को मितभुक कहते हैं, अर्थात भूख से तनिक कम खाने वाला, कैपेसिटी से थोड़ा सा कम उपभोग करने वाला। मान लीजिए मेरी कैपेसिटी है कि मैं 4 रोटी, थोड़ी सब्जी और थोड़ा सा मट्ठा आदि का प्रयोग कर लेता हूं। मैं 4 रोटी आराम से ले सकता हूं, तो मैं 3 रोटी खाऊं, और उसका भी अलग अलग वर्गीकरण होता है। युवावस्था तो 4 के स्थान पर 5 खाए, जब परिपक्व, जिसको प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, वहां पर यह अनुपात शरीर आदि की स्थितियों के अनुसार देख लेना चाहिए। इसको कम भी किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, और वृद्धावस्था में तो इसको अत्यंत कम कर देना चाहिए। जब विद्यार्थी काल हो तब कम कर देना चाहिए। जब योगाभ्यास में अत्यंत रुचिपूर्वक प्रवृत्ति सतत होने लगे तब भोजन यानी अन्न आदि पदार्थों को थोड़ा कम कर देना चाहिए, चाहे वो फिर कोई भी अवस्था हो। तो इसमें यह वर्गीकरण हमें देखना होता है। तो अब देखो, जिस शरीर रूपी रथ का अस्तित्व बचाए रखने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, और ये अन्न को भी संरक्षण चाहिए। तो अब इस अन्न को संरक्षित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो अब यह आएगा कि इसके लिए आवश्यकता होगी 2 पहियों वाले रथ की, क्योंकि मनुष्य सारे अन्न को संग्रह करने के लिए केवल किसी साधन का उपयोग ना करे तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, और करेगा तो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, और यदि हो भी गया तो बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इसमें, ऐसा। इसलिए यहां पर 2 अर्थ किए गए। ऐसे ही जो शूरवीर हैं, शूरवीर
यदि युद्ध में शूरवीरों का संग्रह ना किया जाए तो युद्ध हार जाएंगे, और शूरवीरों के शरीरों की यथावत रक्षा ना की जावे तो भी युद्ध हार जाएंगे। और युद्ध को जीतने के लिए, शूरवीरों का अस्तित्व बचाए रखने के लिए यदि उचित अन्न का संरक्षण ना होगा तो शूरवीर नहीं बचेंगे, और शूरवीर ना बचेंगे तो स्वाभाविक है कि युद्ध हार जाएंगे। इसलिए शूर सातौ, शूर सातौ, मरुतः शूर सातौ। अवथ, इसकी रक्षा की बात की। अब यहां पर एक बात समझ लेते हैं, बस मंत्र का अर्थ तो यही हो गया। एक बात और कहेंगे बाद में कि भाई ये नष्ट नहीं होता, ये बात क्यों कही है। एक बात समझ लेते हैं थोड़ा सा व्यापकता से। यहां पर ये जो युद्ध और शूरवीरता की, शूरता की बात की गई है, इसका तात्पर्य है क्या, ये किस युद्ध की बात कर रहे हैं। तो देखो, आज हम एक बड़े संकट के बिल्कुल समक्ष बैठे हैं, और वो संकट कैसा है, वो संकट है रक्षा का संकट। आज हम क्या दुहाई देते हैं, किस बात को रोना रोते हैं, लव जिहाद। उसने संपत्ति हड़प ली, वहां मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, सड़क पे ही वो बिल्कुल एक बेटी को मार रहा, सब लोग ऐसे उसकी बिल्कुल खड़े होकर के देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अकेला है, अकेला, चाबी से मार रहा है, जो बड़ी चाबी होती है जिससे नट बोल्ट टाइट किए जाते हैं, खोले जाते हैं, ऐसे, और रुक रुक करके मार रहा, बात कर करके मार रहा, और पूरी पब्लिक, पूरी भीड़ है, कोई कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं, एक सिंगल प्रयास नहीं। और एक और फिर क्या चलता है उसके बाद, हम क्या करें। अब सरकार लाइसेंस तो देती नहीं, और लाइसेंस ले में तो वो इतना महंगा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और कौन इसके चक्कर में पड़े। ऐसी बहुत सारी बातें। यही तो संकीर्णता है, यही तो रक्षण गुण को ठीक प्रकार से ना समझने के कारण है। संसार के किसी भी प्राणी को देखो, किसी भी प्राणी को, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, चींटी, अगर चींटी के ऊपर तनिक भी प्रतिकूलता आ जावे ना, तुरंत देखो कैसा प्रतिकार करती है। और संसार के किसी भी प्राणी को उठाओ और मुझे बताओ, उसके पास परमात्मा ने उसको रक्षा का साधन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, क्या कोई भी, पक्षियों में देखो, किसी पक्षी को, कौन सा पक्षी ऐसा जिसके पास अपनी रक्षा का साधन नहीं है। अब यदि सृष्टि के सृष्ट पदार्थों को देख करके मनुष्य इस बात का रोना रोता है कि मेरी रक्षा कोई और करे, तो निश्चित बात है ये जीवित होते हुए भी नष्ट ही है, ये आरिष्यंतम नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास ही वो सामर्थ्य है जो स्वयं की रक्षा के साथ साथ अन्यों की रक्षा करने में भी समर्थ है। और आज तो ये अपनी रक्षा के लिए ही रो रहा है, अपनी ही रक्षा का रोना रो रहा है कि मेरी रक्षा प्रशासन करे, मेरी रक्षा शासन करे, मेरी रक्षा राजतंत्र करे। ये सब गौण है। सबसे पहले यदि मैं मेरी रक्षा स्वयं कर सकता हूं तो अन्य मेरी रक्षा कर सकते हैं। यदि मैं मेरी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता तो संसार में कोई भी कभी भी कहीं भी मेरी रक्षा कर ही नहीं सकता, सीधी सी बात। इसलिए रथ अवथ, इसलिए रक्षा की बात है। तो रक्षा के लिए हमारे पास भी बहुत सारे साधन हैं, और इन सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है विचार। युद्ध विचार के आधार पर लड़ा जाता है, और युद्ध मस्तिष्क से जीता जाता है, बुद्धि से जीता जाता है। और हमारे पास संसार में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। यही बुद्धि हमें अन्य प्राणियों से पृथक, विशेष बनाती है। इसलिए हमें रक्षा के लिए पराश्रय की नहीं, स्वाश्रय की आवश्यकता है, अपना ही आश्रय।
कल गौरव और हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, उनका नाम है लक्की बिस्ट। तो उनके इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बताई, किसी जेल में थे तो वहां के जेलर ने उनको एक थोड़ा सा होता है वो दी जाता, अपना रोब दिखाया जाता। उन्होंने कहा कि मेरे जेल में बहुत अनुशासन चलता है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें। और फिर बाद में उन्होंने उनको थोड़ा सा एक तरह से दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक बात कही उस जेलर ने कि एक बात और तुम्हें बताते हैं लक्की, मेरे यहाँ ना जेल में भगदड़ मचती है और 3-4 लोग उसमें मर जाते हैं, ऐसा। अब वो जो लक्की बिस्ट है वो एनएसजी कमांडो रहे हैं, मतलब टॉप मोस्ट 200 जो स्नाइपर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, उस लिस्ट में उनका नाम आता है। पूरे वर्ल्ड में 200 है, केवल 200 लोग हैं। वो पहले उनको देखते हैं, वो सारी बातें देख करके वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किसी को मारने में कितना टाइम लगता है या मोस्टली कितना टाइम लगता है किसी को मारने में, लेकिन मैं मेरी रेंज बताता हूं। अगर कोई मेरी रेंज में आ गया तो 2 से 3 सेकंड विदाउट एनी सिंगल वेपन, 2 से 3 सेकंड में मैं काम कर देता हूं। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना तो 302 में तुम भी मेरे साथ नपोगे। अब उसके बाद उस जेलर ने उसको कुछ नहीं कहा। तो देखो ना, वर्तमान में भी हमारे सामने ऐसे प्रमाण हैं जहां से हम ये सीख सकते हैं। विदाउट एनी सिंगल वेपन, मतलब कुछ भी नहीं, एक पेन भी नहीं है उसके पास। वो कहता 2 से 3 सेकंड गला दबा करके भी यदि किसी को मारा जाए, चाकू से काट करके भी मारा जाए, आराम से कम 50 सेकंड जरूर लगेंगे। 50 सेकंड से पहले आप किसी को मार नहीं सकते। लेकिन सोचो, वो चैलेंज पूर्वक कह रहा है और बहुत बड़ी जेल के जेलर के सामने बैठ करके कह रहा है 2 से 3 सेकंड लगते हैं मुझे। बस इतनी सी बात है, हमने समझ लेनी। हमारी रक्षा कोई दूसरा नहीं करेगा, हमने स्वयं ही करनी होगी। और जिन बेटियों की रक्षा के लिए माता पिता प्रायः चिंतित रहते ना, कब तक रक्षा करोगे और कहां तक रक्षा करोगे? रक्षा का स्वरूप बहुत बृहद है, इसलिए हमें स्वयं को स्वयं से ही रक्षा करने के गुण सूत्र सिखाने होंगे। अच्छा, बेटी की रक्षा चलो यहां तक कर सकते हो, ससुराल में कर पाओगे? जीवन में आगे अनेकों सारे संघर्ष होंगे, वहां कर पाओगे? बेटों की रक्षा, आज तो बहुत सारी चीजें उल्टा ही चलती हैं। स्त्री के पास बहुत सारे अधिकार हैं, पुरुष तो आज बेचारा बिना मतलब में मारा जाता है। अब ये रक्षा के लिए कहां दुहाई दे? स्त्री अगर एक बार कह दे कि ये दहेज के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा था, अब उसे ये सिद्ध करने में ही हो सकता 20 साल लग जाए। वो कहानी चलती है ना कि भैंस भागी जा रही थी, पूछा हर किसी ने कि क्यों भाग रही हो? बोले पीछे से पुलिस आ रही है भारत की। तो बोले इसमें कौन सा अचंभा है? बोले अगर इस भारत की पुलिस ने पकड़ लिया तो 20 साल तो ये सिद्ध करने में लग जाएंगे कि देखो मैं भैंस हूं, मुझे पकड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो बिल्कुल आज ऐसी स्थिति है। तो रक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए भगवान परशुराम देखो कितनी सुंदर उद्घोषणा करते हैं, कहते हैं अग्रतश्चत्वारो वेदः पृष्ठतः सशरम धनु। अग्रतश्चत्वारो वेदाः, मेरे हृदय में चारों वेद विद्यमान हैं, मेरे अंतःकरण में चारों वेद हैं, और पृष्ठतः सशरम धनु, और मेरी पीठ पर धनुष बाण विद्यमान है। अर्थात मैं केवल शास्त्रधारी नहीं हूं, मुझे शास्त्रधारी ब्राह्मण मात्र मत समझ लेना, मैं शस्त्रधारी भी हूं। और आगे कहते हैं उभाभ्याम समर्थोस्मि, मैं दोनों में समर्थ हूं, पूर्णतः कुशल हूं, निपुण हूं। शापादपि शरादपि, चाहे युद्ध कर लो चाहे शास्त्रार्थ कर लो। अर्थात शस्त्रार्थ करना चाहो उसमें भी निपुण हूं, और शास्त्रार्थ करना चाहो तो उसमें भी दक्ष हूं। इसलिए रक्षा भी हमारा मौलिक जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए लाइसेंस की, इसके लिए अनुमति की, इसके लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं।
अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने की अनुमति वर्तमान प्रशासन भी देता, प्रत्येक देश का। आत्मरक्षा के लिए यदि सामने वाले को आपको मारना भी पड़ता है, बस आत्मरक्षा ही हो, ऐसा। तो यहाँ पर जो अरिष्यंतम जो बात कही है कि जो नष्ट नहीं होता, वास्तव में देखे तो शरीर तो नष्ट होता है, जन्म लेता है, मरता है, और ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। जाता से ही भगवान कृष्ण कहते हैं ना, बिल्कुल ध्रुव सत्य है। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, बिल्कुल अकाट्य सत्य, ध्रुव सत्य है, जिसमें लेश मात्र भी। किंतु यहाँ पर अरिष्यंतम वाली बात क्यों है, नष्ट न होने वाली बात क्यों है? तो वो इसलिए है कि जब मनुष्य अपनी रक्षा नामक स्थिति को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता, तब ये नष्ट होता रहता है। और यदि समझ लेता है तो 22 मिनट बाद फांसी पर जाना है, और 22 मिनट पहले अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, और उससे ठीक 10 मिनट पहले व्यायाम से शरीर पूरा पसीने में स्नान। एक ने आकर के पूछा क्या करते हो, तुम्हें तो फांसी होने वाली है थोड़ी देर में। बोले तुम्हें किसने बहका दिया? बोले तुम मरने वाले हो। बोले तुम्हें किसने बहका दिया भाई? बोले अजीब व्यक्ति, ये पागल तो नहीं हो गया ये? अच्छा, फांसी के डर से हो सकता है इसका दिमाग जो है खराब हो गया। उत्तर देते हैं, बोले देखो तुम जो ये मरने की बात करे ना, मुझे तो मारा ही नहीं जा सकता, मैं मरण धर्मा हूं ही नहीं। अच्छा, तो ये जो फांसी वांसी की तुम कुछ बात करिए तो शरीर के लिए, और ये शरीर भी मैं ऐसा आहूत कर रहा हूं, इसको हवि के रूप में अर्पण कर रहा हूं, और वो भी कैसा? व्यायाम पूर्वक, बलिष्ठता से, सुडोल शरीर, शूरवीर शरीर को प्रदान कर रहा हूं इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में। ये हवि है, और याद रखना मेरी ये एक हवि कितने हजारों गुना बढ़कर के चहुओर व्यापक हो जाएगी, तुम कल्पना ना कर पाओगे ये स्थिति। और जो अच्छे अच्छे शूरवीरों की स्थितियां अत्यंत खराब हो जाती हैं फांसी का या मृत्यु का नाम सुन करके, यह अजीब व्यक्तित्व है। वो फांसी के बंदे को चूम रहा और कह रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ऐ मेरे मुल्क मिल्लत अब तेरे ऊपर निशान, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। यह अजीब व्यक्तित्व है। बस यही तो है अरिष्यंतम। शरीर भले ही नष्ट हो जाता लेकिन नष्ट नहीं होता। उसने देखा कि इस शरीर को कुछ देर पश्चात इसको नष्ट कर दिया जाएगा, तो उसने कहा ये क्या नष्ट करेंगे, चलो मैं ही इसे राष्ट्र रूपी यज्ञ में हवि बना करके प्रदान करता हूं प्रभु को, कि प्रभु मेरे पास और तो कुछ है नहीं, किम में हव्यम अहृणानो जुषेत कदा मृलिकम सुमन अभिख्यम, मैं क्या समर्पित करूं? तत्कदा अंतर वरुणे भुवानी किम में हव्यम अहृणानु, मैं कौन से हवि प्रदान करूं तुझे, कैसे मैं प्रसन्न करूं तुझे? जुषेत कदा मृलिकम सुमना अभिख्यम, मैं किस सुमन से मैं तुझे कैसे देखूं, मैं तेरा प्रत्यक्ष कैसे करूं? तो बोले ये तो अवसर नहीं आया, लेकिन चल तूने प्रेरणा दी है ना, तूने बहुत कुछ सिखाया ना जीवन में, चल तेरे सब कुछ दिए हुए को सार्थकता की ओर लेकर के जाता हूं, बस प्रेरणा कर ठीक से। तो आधा घंटे पहले वो पसीने में स्नान कर रहा, व्यायाम पूर्वक यज्ञ कर रहे हो उसके बाद, और कहते हैं ले ये तूने दिया था और तुझे ही समर्पित करता हूं। ये होता है आरिष्यंतम। मरण धर्मा होते हुए भी अमर हो जाता है। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से स्पष्टता आई होगी। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। नहीं? ठीक है, एक बार प्रणाम का उच्चारण, कक्षा को विराम।
शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आचार्य जी धन्यवाद प्रणाम, आचार्य जी, हम लोग सादर सबको नमस्कार। नमस्ते।